कई लोगों को आप देखो वो भगवान से बड़े दूर होते हैं, ना भगवान से मतलब, ना संत से मतलब, ना सत्संग से मतलब। और कई लोगों को कथा से एलर्जी होती है। उनसे कहो भैया चलो कथा सुनने, बोले तुम ही जाओ कथा वथा में, हम नहीं जाते। हाँ, ये कथावाचकों को काम ही क्या है, दिन रात कथा ही तो गाते। कौन सी राम रावण की लड़ाई, वही तो सुनाएंगे, हमें पता है सब। तुम ही जाओ कथा में, हम नहीं जाते कथा वथा में। अब सोचिए ऐसे लोग कहाँ भटक रहे हैं, कितने जन्म भटकेंगे ठाकुर जी जाने। कई लोग होते हम भगवान भगवान नहीं मानते, नहीं मानते भगवान। अरे मत मानो भगवान, तुम्हारे ना मानने से भगवान थोड़ी नहीं होंगे। हम नहीं मानते भगवान, मत मानो। लेकिन भैया ध्यान रखना, भगवान समय समय पर अपनी सत्ता का दर्शन करवाते हैं। विचार करिए, अभी इतना बड़ा अहमदाबाद में हादसा हुआ ना, 244 लोग थे, एक व्यक्ति बच के निकला, एक व्यक्ति। आप सोचिए इतनी भयंकर आग थी, इतना भयंकर वो हादसा था, सब कोई नहीं बचा। लेकिन क्या चमत्कार, क्या ठाकुर जी की कृपा। शायद जितने लोग थे सबका बुलावा एक ही साथ आया था, सबकी श्वासें शायद एक ही साथ समाप्त थी। और जिस बिल्डिंग पे गिरा उसमें जो छात्र थे, जो डॉक्टर थे, सब बैठे थे भोजन करने। कितने आनंद से भोजन कर रहे थे। किसी के हाथ में चम्मच थी महाराज, एक ऐसी लाश मिली। सब आनंद से भोजन कर रहे, किसी को नहीं पता आसमान से कब वो मौत आग बन करके गिरी। भोजन धरा का धरा रह गया, मुंह में डाला हुआ कौर भीतर गया कि नहीं गया। विचार करिएगा, एक निवाला आप खा नहीं सकते उसकी इच्छा के बिना। मुंह में जिसने निवाला डाला वो भीतर गया कि नहीं गया, किसी ने डाला मुंह में कि नहीं डाला, किसी को खबर नहीं था कि अभी ऊपर से क्या गिरने वाला। और जो बैठे थे उन्हें भी खबर नहीं था कि अभी हम उड़ान भर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे, और अभी 10 मिनट बाद ये जिंदगी समाप्त हो जाएगी। और एक व्यक्ति उसमें से निकल गया बच करके, जहां की सारी बिल्डिंगें जल गई हैं, काली पड़ गई, सारे वृक्ष वहां के काले पड़ गए, लकड़ियां काली पड़ गई है कोयले जैसी। और उसमें एक व्यक्ति कैसे जिंदा निकल के आया, यही ठाकुर जी के होने का प्रमाण है। उसकी श्वासें बची थी, उसका जीवन बचा था, अभी उसको जीवित रहना था। वो बच करके उस भयंकर प्रलय से निकल करके आ गया। यही ठाकुर जी के होने का बोध है। और एक बात, भागवत गीता सुरक्षित निकली है। जहां वो पूरा विमान लोहे का जल करके खाक हो गया, राख हो गया, जहां इतने सारे लोग एक ही बार में समाप्त हो गए, वो बिल्डिंग समाप्त हो गई, जल करके राख हो गई। भागवत गीता उसमें सुरक्षित मिली। एक भी पन्ना उस भगवत गीता का जला नहीं, ना तो उसका पेज जला है, ना उसका ऊपर का कवर, वैसा का वैसा ही भगवत गीता सुरक्षित निकल गया। ये भगवान के होने का प्रमाण है। पर हम समझते कहाँ हैं, हम मानते कहाँ हैं। ईश्वर की सत्ता हम मानते नहीं हैं। इसलिए भैया ध्यान रखिएगा, एक उसकी ही सत्ता सर्वव्याप्त है और वही सर्वकाल रहने वाला है। जब इस सृष्टि में प्रलय होता है, कुछ नहीं बचता है, तो मेरे भगवान की सत्ता रहती है। आज सृष्टि है तो भी भगवान की सत्ता है, कल को सृष्टि नहीं थी तो भी भगवान थे, आज सृष्टि है तो भी भगवान है, और कल को ये सारी सृष्टि समाप्त होगी, प्रलय हो जाएगा, तो भी अगर कुछ बचेगा तो केवल और केवल एक भगवान की सत्ता बचेगी, केवल एक भगवान बचेंगे। इसलिए
उनके नाम का आश्रय लिया जाए, भगवान का जीवन में आश्रय लिया जाए, भगवान से जुड़ा जाए। जो लोग भगवान से दूर हैं, जो कहते हम भगवान को नहीं मानते, अरे भैया कितने जन्म, कितने भी दौड़ लगा लो, कितनी भी यात्रा कर लो, लौट कर आना तो यही पड़ेगा। इनके चरणों के सिवा कोई और ठिकाना नहीं है, एक भी श्वास का भरोसा नहीं है। इसलिए हरि नाम लीजिए, हरि सुमिरन कीजिए, भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए। और एक बात, भगवान तब मिलेंगे जब किसी गुरु का सानिध्य होगा। इसलिए जीवन में किसी सच्चे गुरु, किसी सच्चे सतगुरु का सानिध्य लीजिए, किसी गुरु के चरणों में शरणागत हो जाइए और गुरु के चरणों को पकड़ करके भगवत मार्ग तक की यात्रा संपन्न करिए। बहुत जरूरी है, एक जीवन में गुरु होना चाहिए। कब करें गुरु? तो भैया भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव और प्रहलाद ने तो छोटी सी अवस्था में भगवान की भक्ति करके गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर लिया। जिसके चरणों में बैठकर, जिसकी वाणी सुनकर मन को शांति मिले, जहां आपकी श्रद्धा जगे और आपको लगे कि हमें गुरु करना है, और जिस वक्त मन में ये भाव आ जाए उसी वक्त गुरु धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, न जाने कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो जाए। हम नहीं कह सकते। उन यात्रा कर रहे लोगों में किसी ने नहीं सोचा होगा जो हमने चाय पी है वो आखिरी होगी, जो हमने सेल्फी ली है वो आखिरी होगी, जो हम मुस्कुरा रहे हैं ये आखिरी मुस्कान है। उसमें से किसी ने नहीं सोचा था। साथ क्या गया, आप बताइए ना, साथ क्या गया? जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे उस बिल्डिंग में बैठे थे, उन्हें क्या पता था कि ये भोजन जो आज दोपहर में हम करने बैठे ये आखिरी भोजन होगा, ये आखिरी दर्शन है, ये आखिरी थाली है। जो अपने परिजनों से मिल करके, कोई अपने परिजनों से मिलने जा रहे थे, कोई अपने स्वदेश लौट रहे थे, कोई अपनों से मिलकर जा रहे थे, कोई अपनों से मिलने जा रहे थे। किन्हें पता था ये अंतिम दर्शन होगा? आज उनके घरों में क्या बीत रही है ये तो वही जान रहे हैं। इसलिए कुछ साथ नहीं जाता और कोई साथ नहीं जाता, केवल और केवल आपका किया हुआ भजन सुमिरन ही आपके साथ जाता है किसी भी अवस्था में। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब हमें गुरु की शरण में जाना है, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि भैया जीवन बहुत छोटा है, हम इसे बहुत बड़ा मानते हैं ना, बहुत छोटा। एक श्वास का भी भरोसा नहीं है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करके भजन में लग जाइए, और जितना हो सके भजन करके इस मानव जीवन को सार्थक बना लीजिए।